Grade 8, welcome to online classes. Our today's task is unit number 9, someone who works hard to earn. Someone बच्चों indefinite pronoun है, यानी कि यहाँ पे किसी की भी तरफ इशारा है, कोई भी हो सकता है. who works hard, जो सख्त मेहनत करते हैं, जो ज़्यादा मेहनत करते हैं, to earn, कमाने के लिए, जो कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत करते हैं. Let's start its reading. Open page number 81. Before reading, there is pre-reading. Predict the content by looking at the picture below. Now you can see here is a picture of a old lady who is sitting in front of bananas. It shows that this story must be about an old lady who is selling bananas for earning some money. Okay, now let's start its reading. I was just getting ready to leave my office and I remembered that my wife had asked me to bring 1 dozen bananas. When I stepped out, I saw an ill-looking old lady across the road. She was selling fresh bananas on the street. I usually bought bananas from a big grocery shop few blocks away from my office. But since I was in a hurry to reach home today, I thought about buying them from across the road only. Translation: I was just getting ready to leave my office. Just getting ready यानी कि मैं तैयार ही था to leave, छोड़ने के लिए my office, अपना दफ्तर. And I remembered, और मुझे याद आया that my wife, मेरी बीवी, had asked me, मुझे कहा था to bring, लाने के लिए 1 dozen banana, 1 दर्जन केले. मैं दफ्तर से जाने वाला ही था और मुझे याद आया कि मेरी बीवी ने मुझे 1 दर्जन केले लाने के लिए कहा था. When I stepped out, जब मैंने बाहर कदम रखा, आहिस्ता मैंने देखा an ill looking old lady. ill looking, बीमार सूरत, यानी कि बीमार नज़र आने वाली. old lady, बूढ़ी औरत. across the road, सड़क के पार. जब मैंने बाहर कदम रखा, मैंने सड़क के पार बीमार सूरत बूढ़ी औरत देखी या खतून देखी. She was selling fresh banana. वो बेच रही थी ताज़ा केले on the street, गली में. वो गली में ताज़ा केले फ़रोख्त कर रही थी. आई यूजली, मैं आम तौर पर बॉट ख़रीदता था बनानास केले फ्रॉम अ बिग ग्रोसरी शॉप, बड़े करियाना फरोश से. फ्यू ब्लॉक्स अवे, कुछ ब्लॉक आगे. फ्रॉम माई ऑफिस, मेरे दफ्तर से. बट सिंस आई वॉज इन हरी, लेकिन चूँकि मैं जल्दी में था, टू रीच होम, घर पहुँचने के लिए, टुडे, आज, आई थॉट, मैंने सोचा, अबाउट बाइंग, ख़रीदने का, दम, उन्हें, फ्रॉम अक्रॉस द रोड ओनली, सिर्फ सड़क के उस पार जाकर. मैं आमतौर पर केले अपने दफ्तर से चंद ब्लॉक आगे बड़े करियाना फरोश की दुकान से ख़रीदता था, लेकिन चूँकि आज मैं घर पहुँचने के लिए जल्दी में था, मैंने इसे सड़क के पार से ख़रीदने का सोचा. Next para. I went to the old lady and asked her the price. She quoted rupees 37 per dozen. I said, but the store where I usually buy from gives them for rupees 30 per dozen. Can't give me for the same price? The old lady said, no sir, I cannot afford to match that price. I can sell them to you at rupees 36 per dozen. That's best I can afford to give you for. I told her, never mind. I left in my car towards the usual grocery shop. Translation: I went to the old lady, मैं बूढ़ी औरत की तरफ गया, and asked her, और उससे पूछा the price, कीमत. She quoted rupees 37 per dozen. उसने 27 रुपये दर्जन बताया. I said, मैंने कहा, but the store, लेकिन स्टोर, वेयर आई यूजली, जहाँ से मैं आम तौर पर, बाय फ्रॉम, जहाँ से मैं ख़रीदता हूँ, गिव्स देम, देते हैं, फॉर रुपीज़ 30 पर डज़न, वो 30 रुपये के दर्जन देते हैं. कैन गिव मी, क्या नहीं दे सकती, फॉर द सेम प्राइस, इसी कीमत में. मैंने कहा, लेकिन जिस स्टोर से मैं आमतौर पर ख़रीदता हूँ 30 रुपये दर्जन देते हैं, क्या तुम मुझे इसी कीमत पर नहीं दे सकती? द ओल्ड लेडी सेड, बूढ़ी औरत ने कहा, नो सर, नहीं जनाब, आई कैन नॉट अफोर्ड टू मैच दैट प्राइस, मैं इस कीमत पर नहीं दे सकती. अफोर्ड करना बच्चों कहते हैं बर्दाश्त करने को.
यानी कि वो इस कीमत पर दे नहीं सकती। आई कैन सेल दैम, मैं उन्हें बेच सकती हूँ, टू यू, तुम्हें, एट ₹36 पर डज़न, 36 रुपये के दर्जन। मैं तुम्हें 36 रुपये दर्जन दे सकती हूँ। दैट्स बेस्ट आई कैन अफोर्ड टू गिव यू फॉर, यही मुनासिब कीमत है जिसमें मैं तुम्हें दे सकती हूँ। आई टोल्ड हर, मैंने उसे बताया, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। आई लेफ्ट इन माई कार टूवर्ड द यूजुअल ग्रोसरी शॉप, मैं अपनी कार में सवार होकर मामूल के करियाना दुकान की तरफ चल पड़ा। नेक्स्ट पैरा, पेज 82। I went inside and picked up a good bunch of bananas. I went to the cashier to pay for the bananas, but I was surprised when the cashier told me that the price of the banana per dozen is ₹50. I told the cashier I have been buying fruits and vegetables from here since many years, and this is a steep price increase. Can't you offer me a better deal for being a loyal customer? The cashier turned a deaf ear to what I said and replied, sorry sir, our prices are fixed and we do not bargain. Translation, I went inside, मैं अंदर गया, and picked up, और उठाया, a good bunch of banana, एक बेहतरीन केलों का गुच्छा। मैं अंदर गया और केलों का एक बेहतरीन गुच्छा उठाया। आई वेंट टू द कैशियर, कैशियर बच्चे जो कैश लेता है, यानी कि जब आप कुछ चीज़ खरीदते हैं तो कैश जिसको देते हैं, मनी, रुपीज़, जो भी आप कह लें, जिसको आप देते हैं उसको कैशियर, लेने वाले को कहते हैं, जो अरवे आम में हम कहते हैं गले पे बैठा हुआ है वो। आई वेंट टू द कैशियर, मैं कैशियर की तरफ गया, टू पे फॉर द बनानास, केलों की कीमत अदा करने, बट आई वॉज सरप्राइज्ड, लेकिन मैं हैरान था, व्हेन द कैशियर टोल्ड मी, जब कैशियर ने मुझे बताया दैट द प्राइस ऑफ बनानास पर डजन इज़ ₹50, कि एक दर्जन बनाना की कीमत 50 रुपये है। मैं कैशियर के पास गया, लेकिन मैं हैरान हुआ जब कैशियर ने मुझे बताया कि एक दर्जन बनाना की कीमत 50 रुपये है। आई टोल्ड द कैशियर, मैंने कैशियर को बताया, आई हैव बीन बाइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मैं ख़रीद रहा हूँ फ्रूट्स, फल, एंड वेजिटेबल्स, और सब्जियाँ, फ्रॉम हेयर, यहाँ से, सिंस मैनी ईयर्स, कई सालों से, एंड दिस इज़ अ स्टीप प्राइस इंक्रीज। स्टीप प्राइस इंक्रीज कहते हैं बच्चों तेज़ी से कीमतों में इजाफे को। कैंट यू ऑफर मी, क्या तुम मुझे नहीं दे सकते, अ बेटर डील, एक बेहतरीन डील, यहाँ पे बच्चों मामला, यानी कि आपको वो बेहतरीन ऑफ़र नहीं दे सकता, फॉर बीइंग अ लॉयल कस्टमर, एक वफ़ादार गाहक होने के नाते। मैंने कैशियर को बताया, मैं कई सालों से फल और सब्जियाँ यहाँ से ख़रीद रहा हूँ और ये कीमतों में बड़ा तेज़ इजाफा है। क्या तुम मेरे साथ एक वफ़ादार गाहक के तौर पर बेहतर मामला नहीं कर सकते? द कैशियर टर्न अ डेफ ईयर, डेफ ईयर बच्चों ये कहते हैं कि अब आप किसी से बात करें और वो बिल्कुल इग्नोर कर दे आपको, उसकी तरफ बिल्कुल जैसे उसने सुना ही नहीं है, अनसुनी कर देना। कैशियर ने अनसुनी कर दी व्हाट आई सेड, जो मैंने कहा, एंड रिप्लाइड, और जवाब दिया, सॉरी सर, माफ़ कीजिएगा जनाब, आवर प्राइसेस आर फिक्स्ड, हमारी कीमतें मुतय्यन है, यानी कि वो फिक्स हैं, उसमें चेंज कोई नहीं आ सकता। एंड वी डू नॉट बार्गेन, बार्गेन कहते हैं सौदाबाजी को, तो हम सौदाबाजी नहीं करते। कैशियर पर कोई असर ना हुआ कि मैंने क्या कहा और जवाब दिया, माफ़ कीजिए जनाब, हमारी कीमतें मुतय्यन होती हैं और हम सौदाबाजी नहीं करते। ओके स्टूडेंट्स, डू राइट द डिफ़िकल्ट वर्ड्स अलॉन्ग विद देयर मीनिंग्स। सी यू इंशाल्लाह इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, गुड बाय।